राम और सीता के रूप में वो अलग रहे। तो राम और सीता के अलग होने में एक कारण नारद जी भी थे, एक उनका भी श्राप था। कहते नारद जैसा महापुरुष साधक जब अभिमान की गुफा में बैठ जाता है, अहंकार की गुफा में बैठ जाता है, फिर तो त्राण नहीं हो पाता। गोस्वामी जी चेताते हैं, अहंकार की गुफा में बाली ही नहीं बैठा, नारद जी ही नहीं बैठे, हम सब बैठे हुए हैं। क्योंकि ये मानस रोग है और ये मानस रोग बड़ा विलक्षण है, मायावी है, ये सबको घेर लेता है। अब कब घेर लेता है पता ही नहीं चलता। कोई कोई इसको जान पाता है, देख पाता है, समझ पाता है और शांति से अलग हो जाता है, उसको घेरने नहीं देता। नारद जी को तो भगवान ने दिखा दिया, बता दिया, उनको समझ में आ गई। पता नहीं हम सबको कौन दिखाएगा, कौन बताएगा, क्योंकि अहंकार को विषय मिलता है फिर कुछ दिखाई नहीं देता। अहंकार का विषय, अहंकार का विष क्या है? प्रशंसा। जैसे ही प्रशंसा मिलती है हम लोग फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। अरे ऋषि मुक्ति को फुला देता है प्रशंसा। हम लोग किस खेत की मूली है भाई? गोस्वामी जी अहंकार के लिए क्या कहते हैं? अहंकार अति दुखद डमरुआ। डमरुआ समझते हैं क्या होता है? डमरू को आयुर्वेद में गठिया रोग कहते हैं, जोड़ जोड़ में दर्द करता है। अहंकारी ग्रस्त है डमरुआ रोग से। सामान्य गठिया और डमरुआ में क्या फर्क है? डमरू में केवल जोड़ में ही दर्द नहीं होता, सूजन भी आ जाती है, लाली भी आ जाती है और सारे जोड़ों में आ जाती। तो नारद जी बैठ गए थे अहंकार की गुफा में, बाली भी बैठ गया था। बाली को भी यही रोग हुआ, नारद जी को भी यही रोग हुआ। पर नारद जी का पुण्य फला, एक पल के लिए अहंकार आया, ये डमरुआ रोग आया, पुण्य फला और वो मुक्त हो गए। पर बाली को लगता है इस प्रकार का पुण्य नहीं था। वैसे पुण्य तो होगा ही, पुण्य था तभी तो भगवान से बाण खाकर वो भी मुक्त हो गए। फिर खुद बानर शरीर प्राप्त करना नहीं चाहे, जब अहंकार चला गया, विवेक आ गया, समर्पण हो गया। तो सुग्रीव को भगवान राम कहते हैं, अरे बाली में ज्यादा परेशानी नहीं है, एक ही बाण में मैं उसे मार दूंगा। उसी तरह रावण भी एक बाण में ही मरा। क्यों मरा? क्योंकि दोनों को अभिमान था। हाँ, रावण के पास केवल अभिमान ही नहीं था, रावण के पास था मोह, रावण के पास था काम, रावण के पास था क्रोध, रावण के पास था लोभ, अपने भाई से छीन लाया था पुष्पक विमान। रावण के पास तो सारे दुर्गुण थे, पर बाली के पास एक ही दुर्गुण था, अहंकार का। ये कहीं उल्लेख नहीं मिलता किसी भी रामायण में कि अभिमान बस सुग्रीव की पत्नी को तो छीन लिया, पर उसके साथ कुछ गलत किया, बलात्कार किया, किसी रामायण में नहीं मिलता, कहीं उल्लेख नहीं मिलता। छीना डराने के लिए, धमकाने के लिए, पीड़ा देने के लिए। काम सुख के बिना, पत्नी के बिना सुग्रीव नहीं रह पाता, तो उसको परेशान करना है, इसलिए पत्नी को हटा दो। खुद काम सुख भोगने के लिए सुग्रीव की पत्नी को नहीं लाया, सुग्रीव का सर्व सुख छीन लिया, गुस्से में किया, काम सुख भोगने के लिए नहीं, बाली। और रावण ने चाहे वेदवती हो, चाहे रंभा हो, हर औरत के साथ काम सुख भोगा। बाली अहंकारी है, लेकिन बाली कामी नहीं है, बाली लोभी नहीं है, बाली क्रोधी नहीं है। रावण को हरा दिया तो उसके राज्य पर कब्जा कर सकता था, लंका पर ऐसा नहीं किया। बाली लोभी नहीं है, बाली मोहग्रस्त नहीं है, लेकिन रावण में एक से एक सारे दुर्गुण है। और बाली देवपुत्र है, इंद्र का बेटा है, सद्गुणी है, ऋषि मुनियों का आदर करता है, आस्तिक है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, पुण्य कर्म करता, बाकी सब है, केवल अहंकार है। इसलिए भगवान राम कहते हैं बाली को भी कोई बड़ा संकट नहीं है, बाली तो एक बाण का विषय है। और वही हुआ, जैसे ही भगवान ने बाली को मारा, एकमात्र आवरण अहंकार का बचा था, निकल गया, उतर गया, बाली भी मुक्ति को पा गया। जैसे गंगा के किनारे खड़े, एक धक्का लगा कि गंगा स्नान हो गया, बाली की स्थिति भी यही है, किनारे खड़ा था। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य और भक्ति कभी न कभी काम आती है। बाली द्वारा ऋषि मुनियों की सेवा, भगवत भक्ति सब काम आया। रावण तो ये सब कुछ किया नहीं था। भगवान ने बाली के सीधा हृदय पर बाण मारे, अंतिम कपाट खोल दिया। रावण के हृदय में बाण नहीं मारे, रावण को बाण मारे गर्दन में और नाभि में। रावण के चित्त में इतनी परतें थी, भगवान जानते थे कि इतने ढेर लगा रखा है दुष्कर्म का, बाली में ऐसा कुछ नहीं था। रावण को अकल नहीं आई, बाली को अकल आ गई। भगवान से बातचीत अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन भगवान को पहचान लिया था बाली ने। अहंकार हटा, भगवान को पहचाना। गोस्वामी जी लिखते हैं
सुफल जन्म मान प्रभु चिन्हा। प्रभु को देखते ही चिन्ह गया, यानी पहचान लिया और अपने जन्म सफल माना।